नमस्कार, इनवर्सन ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये हिंदी विषय की श्रृंखला प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से चल रही है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस 30 प्रश्नों के माध्यम से हम 100 से अधिक प्रश्न आपके तैयार करवाते हैं। भिन्न भिन्न परीक्षाओं के लिए बड़े उपयोगी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। आगे देखिए, ये पहला प्रश्न है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है। और देखिए, अष्टछाप के कवि, पहली बात तो ये समझना कि अष्टछाप के कवि हैं क्या चीज़। देखिए, भक्तिकाल की 2 धाराएं थी, सगुण धारा, निर्गुण धारा। अब सगुण धारा की भी 2 धाराएं थी, 2 शाखाएं थी। एक थी कृष्णाश्रयी शाखा, एक थी रामाश्रयी शाखा। कृष्ण को आश्रय मान करके जो काव्य रचनाएं हुई वो कृष्णाश्रयी शाखा के हैं, और रघुवंश को आश्रय मान करके वो रामाश्रयी शाखा के। तो कृष्णाश्रयी शाखा के जो महत्वपूर्ण कवि, इसके जन्मदाता वल्लभाचार्य जी थे। वल्लभाचार्य के 4 प्रमुख शिष्य थे। फिर वल्लभाचार्य के बाद उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी आए, उनके 4 प्रमुख शिष्य थे। तो ये 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य मिला करके 8 लोग जो कृष्ण भक्त काव्य लिख रहे थे, इनको अष्टछाप के कवि कहा जाता है। वल्लभाचार्य जी ने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी। देखिए, हाँ, अष्टछाप, ये जो है अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य ने 1565 ईस्वी में की थी, जिसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, वल्लभाचार्य के पुत्र, किनके पुत्र, विट्ठलनाथ अष्टछाप की स्थापना करने वाले ये थे। वल्लभाचार्य के ये पुत्र थे। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, 4 शिष्य, और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे। ये दोनों मिला करके 8 लोग, ये अष्टछाप के कवि कहलाते थे। अष्टछाप के कवि। इसकी आप पूरी बात को फिर से देख लिए। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने की थी 1565 में, जिसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य मिलाकर के 8 जो कृष्ण भक्ति काव्य लिख रहे थे, उन्हें अष्टछाप के कवि कहा जाता था। जिनमें वल्लभाचार्य के शिष्यों में से नाम आते हैं सूरदास, कुम्भनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सूरदास कौन कौन थे? सूर, कुम्भन और परमानंद और कृष्णदास। ये आपके वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और विट्ठलनाथ के शिष्यों में से जो आपके विट्ठलनाथ के शिष्य जो 4 थे, वो थे गोविंद स्वामी। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें, ढेर सारे प्रश्न आपको जो बनेंगे वो मिल सकते हैं। शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। चतुर्भुज दास और नंददास, ये 8 लोग जो नाम लिखे हुए, सूरदास, कुम्भनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य के 4 शिष्य। विट्ठलनाथ के जो 4 शिष्य हैं, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास, ये 8 लोग अष्टछाप के कवि कहलाते हैं। जिनमें सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। तो प्रश्न यही पूछा गया है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? तो सही उत्तर होगा सूरदास। देखिए, ये सभी 4 जो नाम लिखे हैं वो अष्टछापी कवि ही हैं, लेकिन इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन थे? सूरदास।
सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता था। जब सूरदास की मृत्यु हुई थी तो वल्लभाचार्य ने कहा था कि अष्टछाप को जहाज डूबो जात है, जाको कछु लेनो होए सो ले। तो इस प्रकार से अष्टछाप का जहाज तो सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास माने जाते हैं। ठीक, इसमें कई प्रश्न आपके सामने आ गए, कई प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं इसमें कि कृष्णाश्रयी शाखा के जन्मदाता ये वल्लभाचार्य, कृष्णाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा के जन्मदाता वल्लभाचार्य थे। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने 1565 में अष्टछाप की स्थापना की थी, जिसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और 4 शिष्य विट्ठलनाथ के नाम ये लिखे हुए। कभी कि पूछा जा सकता है इसमें कौन अष्टछाप का कवि है, कौन नहीं है, कौन वल्लभाचार्य का शिष्य है, कौन विट्ठलनाथ का शिष्य है, इनमें से बात पूछी जा सकती है। और एक प्रश्न पूछा ही गया कि अष्टछाप का सर्वश्रेष्ठ कवि तो सूरदास है। बस हो गया। तो अगले प्रश्न में आते हैं, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद ने जितने उपन्यास लिखे हैं, गमन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन, सब प्रेमचंद के ही उपन्यास हैं, जिनमें ये सब पूर्ण उपन्यास हैं, पूर्ण है। इसमें पूरा ये रंगभूमि भी पूर्ण उपन्यास है और सेवा सदन भी पूर्ण उपन्यास है। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान, जैसा कि आपको मालूम है गोदान सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है और गोदान को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। ठीक, ये अलग से प्रश्न आपको मिला कि कृषक जीवन का महाकाव्य गोदान को कहते हैं, जो मुंशी प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रेम सागर के रचयिता, प्रारंभिक गद्य लेखकों में से प्रेम सागर लिखने वाले उन्हीं में से हैं। देखिए उस्मान, ये भक्तिकाल में हुए, भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी शाखा में हैं, प्रेमाश्रयी शाखा में हुए। अब देखिए लल्लू लाल, सदल मिश्रा और सुंदर लाल पता नहीं कौन है। ये सदल मिश्रा और लल्लू लाल ये आधुनिक काल के कवि हैं। आधुनिक काल, इनमें प्रेम सागर बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। प्रेम सागर के रचयिता लल्लू लाल जी हैं, ये सही उत्तर होगा। प्रेम सागर लल्लू लाल जी के द्वारा लिखी गई है। फिर अगले प्रश्न में आते हैं, जगदीश में कौन सी संधि है? जगदीश, दा, तीसरा वर्ण, जगत धन ईश। देखिए जगत धन ईश किस वर्ण में विकार उत्पन्न हुआ? ता के स्थान पर दा हो गया। ता व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण में रूप परिवर्तन हुआ, इसलिए व्यंजन संधि है। ये नियम इसका ये है कि वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण का, चा, टा, ता, पा, इसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अंतस्थ वर्ण अथवा स्वर वर्ण आता है। तो वर्गीय व्यंजन का जो ये प्रथम वर्ण है ये तृतीय वर्ण में बदल जाता है, तृतीय वर्ण में, उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। देखिए ता के बाद ई स्वर वर्ण आया तो ता अपने वर्ग का तीसरा वर्ण दा हो गया, ता के स्थान पर दा हो गया, वही लिखा है जगत धन ईश व्यंजन संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निरोग में कौन सी संधि? निरोग, देखिए विसर्ग स्वर व्यंजन इनमें से कोई नहीं, इसका सही विग्रह क्या है? निह धन रोग। विसर्ग वर्ण में परिवर्तन हो रहा है, विसर्ग वर्ण हट रहा है तो निश्चित रूप से विसर्ग संधि है। आप देखिए क्या नियम है, विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ आए और विसर्ग के बाद रा वर्ण आए तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और छोटी ई छोटा ऊ जो है ये
बड़ी ई और बड़ा ओ में बदल जाते हैं तो विसर्ग संधि। देखिए निह, विसर्ग के पहले छोटी ई और विसर्ग के बाद रा आया तो विसर्ग लुप्त हो गया, छोटी बड़ी हो गई तो नीरोग हो गया। इसी प्रकार से आपका निह धनराज तो हो गया नीरज। जैसे दुह धन राज हो गया दूराज। ये आपके सब इसी नियम से बन रहे हैं। तो नीरोग की संधि कौन सी? विसर्ग संधि। अगले प्रश्न में आते हैं, धर्माधर्म में समास बताइए। अब देखिए समास निर्धारित करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि धर्माधर्म विग्रह क्या? धर्म जब दो विरोधी युग्म हैं तो वहाँ पर या वा अथवा जैसे विकल्प सूचक अव्ययों का लोप होता है। जैसे धर्म या अधर्म, धर्म या अधर्म। जैसे पाप पुण्य, पाप या पुण्य। हानि लाभ, हानि या लाभ। तो देखिए या शब्द ये विकल्प सूचक अव्यय है, इसका लोप हो रहा है। जब विकल्प सूचक अव्यय का लोप हो या और शब्द का लोप हो तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। उत्तर आपका द्वंद्व है। दिग् में क्या है? पहला पद संख्यावाची होना चाहिए, ऐसा है नहीं। संख्यावाची तत्पुरुष में कारक चिन्ह का लोप होना चाहिए, कारक चिन्ह का लोप होना चाहिए। अब आपने विग्रह किया धर्म या अधर्म, या कारक चिन्ह नहीं है। और कर्मधारा में विशेषण विशेष से भाव होना चाहिए, विशेषण विशेष से भाव होना चाहिए। तो इस प्रकार से समास का निर्धारण धर्म या अधर्म विकल्प सूचक अव्यय का लोप हुआ है तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए एक बात बताना चाहते हैं कि जो लोग इस चैनल को नए नए देख रहे हैं, सबसे पहले तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पहले से देख रहे हैं और जुड़े हुए हैं वो कम से कम लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। 100 प्रश्नों से 100 से 150 प्रश्न तक हम इस 30 क्वेश्चनों के माध्यम से 150 क्वेश्चन तक के आप उत्तर बताएंगे, जो अति महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए बहुत आवश्यक होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से हम लेकर चल रहे हैं, और प्रश्न के उत्तर के साथ साथ जो हम विकल्पों के अन्य तथ्य बताते हैं वो भी अन्य परीक्षाओं के लिए बड़े उपयोगी हैं। तो जल्दी से आप लाइक करें। चलिए आगे प्रश्न में आते हैं। शतसई में समास। शतसई, शत का मतलब होता है 100, शई यानी छंद, सई छंद यानी 100 से अधिक छंदों का समूह। जब पहला पद संख्यावाची हो, समूह के अर्थ में आवे, तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। पीछे बात कर चुके हैं द्विगु। तब मैं बात कर द्वंद्व में क्या है? या वा अथवा और जैसे शब्दों का लोप तत्पुरुष में कारक चिन्हों का लोप हो, कर्मधारय में विशेषण विशेष भाव का लोप है। इसके तत्काल पहले वाले प्रश्न में इससे बात हुई। तो इसमें 100 छंदों का समूह, संख्यावाची पद समूह के अर्थ में आता है तो द्विगु होगा, तो इसमें द्विगु होगा। आगे आते हैं। आली का पर्यायवाची है आली। अब देखिए आली, देखिए अली का मतलब होता है, इसमें बड़ा की मात्रा है, इसमें आली। आली मतलब होता है भंवरा, और आली, आली मतलब होता है भंवरी। भंवरी या भंवरी का तद्भव तत्सम है भ्रमरी हैं। और आली का मतलब होता है सखी, 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 सखी का ही पर्याय होता है सहेली। देखिए सखी, सहेली, देखिए सखी ये देखिए लिखा है, सहेली ये लिखा है, भ्रमरी ये देखिए लिखा है। तो ये तीनों आल के पर्यायवाची हैं। तो चौथा उत्तर आपके सामने है ये सभी। तो सही उत्तर होगा ये सभी। तो अली मतलब भंवरा, आली मतलब भंवरी या भ्रमरी। भ्रमरी यहाँ है और
आली का मतलब सहेली भी होता है, सखी भी होता है, वो सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, इससे चौथा विकल्प आपका सही होगा। आगे आते हैं आरोग्य का पर्यायवाची, आरोग्य, रोग्य आ लगाया गया, यानी रोग से रहित, यानी जिसमें जो रोग न हो। तो यहाँ पर बीमार कहा जा रहा है, यानी रोगी, बीमार का मतलब रोग, रोगी। अशांत, अस्थिर चित्त वाला, ये भी नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं। बस और रोगी यानी आरोग्य, मतलब जिसमें कोई रोग ना हो, और जिसमें कोई रोग ना हो तो निरोग, ये इसका पर्यायवाची होगा। तो आरोग्य का पर्यायवाची निरोग। बस ये उत्तर हुआ। आगे बढ़ते हैं। गरल का विलोम, गरल का मतलब होता है, गरल का मतलब होता है विष, जहर, हाला, हलाहल, हाला नहीं बल्कि हलाहल, हलाहल, माहुर, कालकोट, ये सब गरल के पर्याय हैं। इसका विलोम पूछा गया। गरल का मतलब विष, विष का पर्याय क्या होगा, विलोम क्या होगा, विष का विलोम, विष का विलोम क्या होगा, अमृत होगा, अमृत। और अमृत के पर्याय क्या हैं, आप देखिए, पीयूष, पीयूष, सुधा, अमीय, अमीय। अब देखिए क्या है, सुधा, ये लिखा है आपका, ये लिखा है। इस प्रकार से विष, गरल का विलोम शब्द सुधा होगा। देखिए गरल के पर्यायवाची शब्द ये हम बताए हैं, ये पर्याय, तो आपको अलग से कुछ क्वेश्चन मिल गए। गरल का पर्याय विष, जहर, हलाहल, माहुर, कालकोट, और विष का विलोम अमृत होता है। अमृत के पर्याय क्या है, पीयूष, सुधा, अमीय। तो इसमें देखिए सुधा आपके उत्तर में है, इसलिए यह उत्तर सही होगा। ये हो गया विलोम। अगले प्रश्न में आते हैं। गुरु का विलोम क्या है। गुरु का मतलब होता है हल्का, यानी वजनी, वजनी यानी जिसमें भार हो, जिसमें भार हो, जिसमें भार हो यानी वजन हो, उसे हम गुरु कहते हैं। तो इसका विलोम क्या होगा, जो हल्का हो, जिसमें भार न हो। तो ये तो अध्यापक, ये नहीं हो सकता, ये छात्र, ये नहीं हो सकता, निम्न, ये नहीं हो सकता, लघु। गुरु का लघु, लघु मतलब हल्का, हल्का। अगर यहाँ पर गुरु रा में छोटाओं की मात्रा की, रा में बड़ाओं की मात्रा लगी होती है, इस प्रकार से गुरु, तो गुरु का विलोम होता शिष्य। इससे जरा शब्द को अच्छे से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे अध्यापक छात्र शब्द दिया हुआ है। गुरु रा में बड़ाओं की मात्रा और रा में छोटाओं की मात्रा, इन दोनों के अंतर को बहुत ध्यान से देखें। गुरु का मतलब होता है वजनी, जिसमें भार हो। इसका विलोम होगा हल्का, जिसमें भार न हो। तो लघु का मतलब होता है हल्का। तो इस प्रकार से गुरु, जिसमें बड़ाओं की मात्रा है, इसका विलोम शिष्य होता है। फिर चले आगे आते हैं। गौड़ का विलोम शब्द क्या है। गौड़ का मतलब होता है द्वितीयक, द्वितीयक, जिसे आप कहते हैं सेकेंडरी, यानी तो जो दूसरे मतलब मुख्य न हो, मुख्य न हो, तो इसका विलोम पूछा गया है, यानी जो मुख्य हो यानी प्रमुख। इस प्रकार गौड़ का विलोम प्रमुख होगा। ठीक, फिर आगे आते हैं। इंद्रियों से संबंधित, जिसका इंद्रियों से संबंधित हो। देखिए इंद्राणी, ये अलग शब्द है। इंद्राणी कहते हैं इंद्र की पत्नी को, इंद्र की पत्नी को इंद्राणी कहते हैं। इंद्री, ये इंद्री से संबंधित है, जो शरीर की इंद्रियों से संबंधित है। इंद्रनील, ये कोई अलग चीज़ है। आप देखिए इंद्रियों से संबंधित का मतलब होता है ऐन्द्रिक, तो सही हो गया। उसे एक शब्द में ऐन्द्रिक बोलते हैं, ऐन्द्रिक। फिर अगले प्रश्न में आते हैं। जिसकी उपमा न की जा सके। देखिए उपमेय, अपमान, अनुपम, अनुपमा, 4 विकल्प दिए। जिसकी उपमा न की जा सके। उपमेय उसे कहते हैं जिसकी उपमा
की जाए, जिसकी उपमा दी जाए, उपमा दी जाए, वह उपमेय। और उपमान एक और शब्द है उपमान, जिससे उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए, दी जाए, ये उपमान। तो उपमेय नहीं होता जिसकी उपमा न की जाए, तो उपमा दी जाए वो उपमेय, तो ये नहीं होगा। अपमान तिरस्कार कहता है, तिरस्कार, तिरस्कार, असम्मान, ये नहीं हो सकता। अनुपम, ये उसका अनुपम, जिसकी उपमा न की जा सके, अनुपम। तो इसका उत्तर होगा एक शब्द अनुपम होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तद्भव शब्द कागा, कागा, इसके लिए तत्सम रूप क्या होगा? देखिए काग, कौवा, इसे काग में आ की मात्रा जोड़ गई तो कागा बन गया। कौवा रूप बदला है तभी कौवा हुआ। काक शब्द इसका तत्सम रूप है। काका शब्द संस्कृत में भी नहीं, जबरदस्ती बनाया गया है। काक शब्द संस्कृत का शब्द है, इससे कागा का तत्सम रूप काक होगा। फिर आगे आते हैं। अवतार में कौन सा उपसर्ग है? अवतार, अवतार, देखिए अव जो उपसर्ग होता है वो पहले लगा होता है। देखिए अपि, अभी, अप, अव, देखिए अव साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है अव। तो अवतार अव होगा, इसमें और ज़्यादा डिटेल कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो अवतार में अव होगा। आगे आते हैं। अत्याचार, अत्याचार, विग्रह का क्या है? अति धन आचार। आचार शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? अति, अति सामने लिखा हुआ है अति। अति धन आचार, अत्याचार जो पहले लगा है वो उपसर्ग है, उपसर्ग होगा अति। आगे प्रश्न में आते हैं। दाल में काला होना, दाल में काला, दाल में कुछ काला है मतलब संदेह है, संदेह की बात होना, ये साफ साफ लिखा। सही बात होना, दाल खराब होना, शिकायत करना, ये सब गलत उत्तर हैं। संदेह की बात, दाल में काला, संदेह, बहुत चर्चित लोकोक्ति है दाल में काला। आगे आते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी। दूध पानी बड़े विशेष ढंग से मिल जाते हैं, उनको अलग करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन दूध दूध अलग, पानी पानी अलग। यानी जब सही न्याय हो, दूध सही न्याय, निष्पक्ष न्याय जिसे कहते हैं, निष्पक्ष न्याय, किसी पक्ष में न रहे, जो सही बात है उस तरह का निर्णय हो, तो कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी। तो इस प्रकार से सही उत्तर हुआ। आगे बढ़ते हैं। दांत पीसना मुहावरे का मतलब क्या है? दांत पीसना, दांत पीसना जब आदमी बहुत गुस्से में होता है तो सामने वाले को दिखाता है कि हम बहुत गुस्से में हैं, तो बस गुस्से को प्रकट करता है। तो वो देखिए यही लिखा, अत्यधिक प्रसन्न होना, प्रसन्न नहीं होता। अत्यधिक क्रोध प्रकट करना, यही बात है, क्रोध को प्रकट करके दिखाता है कि बहुत गुस्से में है, दांत पीस कर। तो दांत पीसना, अत्यधिक क्रोध प्रकट करना, सही उत्तर होगा। आगे आते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द चुने। वर्तनी स्पेलिंग देखिए, पल्लवन, पलल्लवन, प्लवन और प्लमन। वैसे देखिए पल्लवन शब्द को ही लिखा जा रहा था, लेकिन एक शब्द यहाँ पर प्लवन भी आ गया और पल्लवन भी आ गया। पल्लवन विस्तारित करना, पल्लवित करना, किसी थोड़ी सी बात को उसको विस्तृत ढंग से वर्णित करने को पल्लवन कहते हैं। तो पल्लवन ये आपका सही है, ये आपका गलत है। प्लवन ये भी गलत है। ये प्लवन शब्द जो लिखा है ये भी अपने हिसाब से शुद्ध शब्द ही है, तो इसमें भी कोई अशुद्धि नहीं है, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से इस वाक्य में दो शब्द सही हैं वर्तनी की दृष्टि से। ये परीक्षा में सामान्यतः एक ही उत्तर होना चाहिए, लेकिन ये पल्लवन को भिन्न तरीके से लिखने के चक्कर में ये इसको गड़बड़ कर गए। तो खैर कोई बात नहीं, आप देखें प्लवन का मतलब तैरने वाला, तो वो भी सही शब्द लिखा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द चुने। फिर वही है आप्लावित। देखिए अप्लावित, अप्लावित ये गलत,
अपलवित, ये भी गलत। अपलवित, ये भी गलत। आप्लावित, आप्लावित, ये सही उत्तर है। ये सब बहुत ध्यान से देखने होंगे, सही से उच्चारण करिए, आपको अपने आप से मिल जाता है। फिर आगे आते हैं, निस्दिन बरसत नयन हमारे में कौन सा रस है। देखिए क्या कहा जाए, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु इन पर, जब ते श्याम सिधारे। सूरदास का एक छंद है। जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए, वृंदावन की गोपियाँ विह्वल हैं और उनके कथन हैं कि हमेशा हमारे आँखों में बरसात होती रहती है, यानी आंसू बहते रहते हैं। तो किसी के जाने पर आंसू बहना, उसके वियोग में रोना, तो वियोग, यानी यहाँ सामने लिखा हुआ वियोग श्रृंगार। करुण में बताया है, जब कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाए, चिर वियोग हो जाए, तो वहाँ रौद में जाप, समाज में अपमान हो जाए, क्रोध की भावना जागृत हो, अद्भुत में जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो दिखाई जाए, वहाँ पर अद्भुत होगा, विस्मय का भाव जागृत हो। यहाँ पर वियोग की स्थिति है तो वियोग श्रृंगार होगा। फिर आगे आते हैं अगला, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करऊं सोममौर धाम सदा चीर सागर शयन। ये देखिए पंक्तियां हैं, क्या है, दोहा, सोठा, रोला, भरवय। अब देखिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लिया। दोहा क्या है, ये सारे छंद जो लिखे हैं वो मात्रिक छंद है। मात्रिक में क्या है, अर्धसम मात्रिक छंद है, अर्धसम मात्रिक। और ये क्या है, छोटा भी अर्धसम मात्रिक ही है। रोला सम मात्रिक है, सम मात्रिक छंद है। और ये क्या बरवा है, ये अर्धसम मात्रिक है, अर्धसम मात्रिक। अब देखिए ये जितने छंद लिखे हुए हैं सब मात्रिक छंद हैं। इसमें क्या लक्षण है, 13 11 13 11 ये मात्राएं हैं। इसमें सोठा में उसका उल्टा है, 11 13 11 13 ये मात्राएं हैं। रोला में क्या है, 11 13 की यति के साथ 24 मात्राएं। बरवा में क्या है, 12 7 12 7 ये सारे लक्षण हैं। अब इन लक्षणों से मिलान करके देख लीजिए, यानी चारों मात्रिक छंद है तो ये मात्रिक छंद ही है। अब मात्रा लगा के आप चेक कर लीजिए। नील बड़ी की मात्रा, नील, श रो रुह, ये छोटा ऊ है, इसमें बड़ा ऊ लग गया, नील सरोरुह, श्याम, तरुण, अरुण, वारिज नयन, मात्रा लग गई। फिर करम, करम शो, ओ की मात्रा लगी लेकिन हल्के से उच्चारण हो रहा है, से मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। मात्रा लग गई, या मात्रा की गणना करो, 2 3 4 2 6 7 8 10 11, ये देखिए 11 यहाँ पे मात्रा कामा लगा होना चाहिए, इसमें लगा, देखिए मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 11 13। अब देखिए 11 13 तो ये क्या है, सोठा। दूसरे में फिर चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 2 5 6 2 8 9 10 11 12 13, 11 13 11 13। पक्के तौर से मात्रा लगाने से छंद आपका सारे लक्षण लिखे हुए हैं, मिलान कर लीजिए। इस प्रकार से ये छंद छोटा छंद है। फिर आगे आते हैं, मंगन, एक क्वेश्चन पीछे गलत प्रिंट हो गया था, उसको हटा दिया हमने। आगे देखिए अच्छा थोड़ी देर और बात करते। देखिए इस चैनल को सभी लोग लाइक कर दें कम से कम, और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। देखते थे अब इसके बाद हम टॉपिक वाइज श्रृंखला में आएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन इन प्रश्नों के माध्यम से हम आपको ढेर सारे प्रश्न इसी समय भी बता देना चाहते हैं। चलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दें ज़रूर। चलिए कम से कम इस समय तो लाइक कर दें, बहुत देर से देख रहे हैं, लाइक करें। चलिए आगे आते हैं, मंगन को देख पट देत बार बार हैं, कौन सा अलंकार है। अब अलंकार पूछा गया है। अब आते हैं इसमें, श्लेष उपमा विरोधाभास पुनरुक्ति। अब देखिए श्लेष वहाँ होता है
जहाँ कोई शब्द एक बार आवे या उसके एक से अधिक अर्थ हों। उपमा वहाँ होता है जहाँ पर दो शब्दों में उपमेय में उपमान की तुलना हो, किसी गुण की तुलना हो, वहाँ उपमा होता है। शी, सरिस जैसे शब्द लगे होते हैं। विरोधाभास में विरोधी शब्दों के माध्यम से विरोध नहीं है फिर भी विरोध का आभास कराया जाए, वहाँ पर पुनरुक्त में किसी बात को प्रकाशित कराया जाता है, दिखाया जाता है दोबारा कह करके, तो वो पुनरुक्त प्रकाश होता है। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, कौनता है। पहले अर्थ समझिए। मंगन को देख पट देत बार बार है। मंगन यानी मांगने वाले को देख करके, देख पट बार देत बार। पट का मतलब होता है कपड़ा और पट का मतलब होता है किवाड़ या दरवाजा, किवाड़ या दरवाजा। यानी मंगन को देख, जो मांगने वाले हैं उनको देख करके कपड़े बार बार देते हैं। मांगने वाले कुछ मांग रहे हैं तो कपड़े बार बार देते हैं पहने जा करके। और दूसरा अर्थ क्या निकल रहा है, मंगन को देख पट बार बार है। जैसे मांगने वालों को देख लेते हैं तो दरवाजा बार बार बंद कर लेते हैं। जैसे कोई मांगने वाला आया दरवाजा बंद कर लिया। तो देखिए पट शब्द से दोनों अर्थ निकल रहे हैं, विरोधी अर्थ निकल रहे हैं। जब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ में उसका प्रयोग हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। मंगन को देख पट देत बार बार है। पट शब्द कपड़ा और किवाड़ के अर्थ में प्रयोग हुआ है, इसलिए श्लेष अलंकार होगा। ठीक, चलिए अगले में आते हैं। जिसकी किसी समास के दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं। हमने इसके पहले की श्रृंखला में आपसे बात की थी, फिर भी देख लीजिए। समास में अव्ययी भाव समास में अव्ययी भाव, इसमें पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान। फिर तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान। और फिर आपका बहुब्रीहि में, बहुब्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं। दो पद आते हैं, कोई पद प्रधान नहीं, कोई अन्य पद की प्रधानता होती है। और द्वंद्व समास में द्वंद्व, इसमें दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। ये बात आपको हमेशा याद रखनी होगी कि पद की प्रधानता के आधार पर यही चार समास हैं। और जिसमें पहला पद प्रधान वो अव्ययी भाव, दूसरा पद प्रधान तो तत्पुरुष, कोई पद प्रधान नहीं तो बहुब्रीहि, और दोनों पद प्रधान तो द्वंद्व होगा। अब प्रश्न क्या पूछा गया, किस समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान, देखिए दोनों पद प्रधान, तो उत्तर क्या होगा, द्वंद्व। दोनों द्वंद्व पहले नंबर पर ही है द्वंद्व। इस प्रकार से इस प्रश्न के माध्यम से आपको चार बातें पता चली कि किस में कौन सा पद प्रधान है। ठीक है, तो यह हो गया। फिर आगे आते हैं, अगले प्रश्न में आते हैं। ये किस शब्द में को उपसर्ग नहीं लगा है। उपसर्ग का मतलब हो जो प्रारंभ में लगा है, किसी मूल शब्द में लगा है तो पहले मूल शब्द को निकालो, ताबड़तोड़ शब्द पहले से। देखिए मूल शब्द को निकालते हैं। देखिए को रूप, देखिए को और रूप, ये रूप शब्द होता है, को उपसर्ग लगा है। फिर देखिए आपका लिखा को शल, और देखिए को और कर्म, कर्म शब्द होता है। और फिर को चाल, चाल शब्द भी होता है। देखिए शब्द के पहले ही तो उपसर्ग लगता है, तो ये देखिए चाल, कर्म, रूप ये शब्द है, इसके पहले को लगा है। शल कोई शब्द नहीं होता, इसलिए कुशल में को उपसर्ग नहीं लगा, नहीं लगा, उत्तर हो गया कुशल। तो कुशल में कोई उपसर्ग नहीं, ये हुआ उसका उत्तर। फिर आगे आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का सही उत्तर के रूप में चुनाव करना है। कौन सा सही है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहाँ गाय दूध का शुद्ध मिलता है, ये तो एकदम बेकार। यहाँ शुद्ध दूध गाय का यहाँ मिलता है, देखिए पहले कर्ता होना चाहिए। अब यहाँ विशेषण और विशेष का प्रयोग, देखिए जिसकी विशेषता बतानी होती है विशेषण उसके पहले आना चाहिए। दूध की विशेषता बतानी है कि दूध की शुद्धता की विशेषता बतानी, तो शुद्ध शब्द दूध के पहले आना चाहिए। तो यहाँ देख गाय का शुद्ध दूध,
तो यह आपका सही उत्तर होगा। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, बिल्कुल, यानी दूध की विशेषता बताने वाला विशेषण शब्द उसके पहले है, यही उत्तर सही होगा। बाकी विशेषण विशेष में परिवर्तन कर दिया गया है, इसलिए सारे विकल्प गलत है। पहला उत्तर आपका सही होगा। यह हो गया। तो बहुत देर से वीडियो देख रहे हैं आप लोग, तो इस चैनल को अधिक से अधिक लोग, जितने लोगों ने अभी तक लगातार देखा है और निश्चित परीक्षा में पास होने के लिए लगे हुए हैं, तत्काल लाइक करो, अपने दोस्तों को तुरंत शेयर कर दो। और जो लोग नए नए आए हुए हैं, देख रहे हैं, वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगली वीडियो का लिंक बढ़िया आसानी से आपको मिल जाए। और 30 प्रश्नों के माध्यम से गिनती गिन लेना, लास्ट में 150 क्वेश्चन मिले कि नहीं मिले। और परीक्षा के लिए, हर परीक्षा के लिए बड़े महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चनों के माध्यम से जो भिन्न भिन्न बातें बताई जा रही हैं, वो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न में। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य फिर पहचानना है। ये पुस्तक छात्रों को बांट दो। देखिए, पुस्तक एक वचन और छात्रों बहुवचन, दोनों साथ एक साथ नहीं होते। एक वचन के साथ एक वचन, और बहुवचन के साथ बहुवचन का ही प्रयोग होना चाहिए। पुस्तक एक वचन, छात्रों बहुवचन, इसलिए ये गलत होगा, बिल्कुल सही नहीं। ये पुस्तकें छात्रों को बांट दो, पुस्तकें बहुवचन, छात्रों बहुवचन, तो बिल्कुल और कुछ करना ही नहीं, फिलहाल इसको सही कर दो। और फिर और देख लो तो तीसरे चौथे गलत कहते हैं। ये पुस्तकें छात्र को बांट दो, पुस्तकें बहुवचन और छात्र एक वचन, इसलिए ये गलत। ये पुस्तकें बांट दो छात्रों को, देखिए पुस्तकें छात्रों को बांटनी है तो क्रिया शब्द हमेशा वाक्य में, हिंदी वाक्य रचना में पहले कर्ता और अंत में क्रिया, बीच में कर्म होता है। इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे कर्ता और कर्म को एक साथ और क्रिया को एक साथ, और छात्रों यानी कर्ता को लास्ट में कर दिया गया है, अन्वय दोष है, इसलिए ये गलत। तो इस प्रकार से ये पुस्तकें छात्रों को बांट दो, ये सही उत्तर होगा। तो बस इतना ही होगा आज। 30 प्रश्न आपके सामने आए, बड़े इंपॉर्टेंट शब्द है, इसके माध्यम से आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगली श्रृंखला में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।